नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमारे जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय जी, इनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं इनके एग्जाम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ग्रेड के और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाला लाजपत राय के जन्म के बारे में। जो मेनली कुछ मुख्य बातें हैं, माता पिता का नाम वगैरह। तो 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय जी का जन्म होता है और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु होती है। इसमें ये जो तिथियां हैं ये कोई इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 65 से 1928 ये जरूरी है। कहाँ जन्म होता है? फिरोजपुर, पंजाब में। इसके बाद में है इनके कई उपनाम भी हैं, जैसे पंजाब केसरी, लाला जी के नाम से शेरे पंजाब, तो इस नाम से भी ये जाने जाते थे। लोकप्रिय नाम है इनके। माताजी का नाम था गुलाब देवी और पिता का नाम था राधा कृष्ण। तो ये कुछ बेसिक बायोडाटा से संबंधित चीजें हैं। इसके बाद में अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय जी के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे, तो बहुत सी जो इनके जीवन की 90% घटनाएं हैं वो लाहौर से संबंधित हैं। लाहौर आज आपको लगता होगा कि पाकिस्तान में है, लेकिन 1947 से पहले लाहौर जो है वो भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान पूरा। तो लाहौर जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान आएगा, बार बार नाम आएगा लाहौर का। तो एक तरह से आप ये मान लीजिए कि महत्वपूर्ण जो कार्यस्थल था वो कौन सा था? लाहौर। तो वैसे बड़े रूप में हम कहते थे पंजाब। और पंजाब के अंदर जो देखिए, भारत की बात करें तो जैसे ये भारत की रेखा है, तो पंजाब आज इधर भी पंजाब है भारत में, और पाकिस्तान की तरफ भी पंजाब है। तो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां उस समय एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में था लाहौर। तो लाहौर जो है ये उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। और जो इनकी उच्च शिक्षा है वो कहाँ से है? लाहौर से है। लाहौर के अंदर देखिएगा, इनकी कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे मुलाकात होती है। जैसे लाला हंसराज, ये भी महत्वपूर्ण जो नेताओं मान सकते हो। लाला हंसराज जी हैं और गुरुदत्त हैं। तो यही जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनसे इनकी मुलाकात होती है यहाँ लाहौर में। इसके बाद देखिएगा, ये जो लाला लाजपत राय जी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने लाहौर में भविष्य में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो लाला हंसराज हैं, उनके साथ मिलकर के और ये इस कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसे आप डीएवी के नाम से भी जानते हो। तो आज के बाद देखते हो जो डीएवी स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, तो उनके ना उनसे प्रभावित होकर के और लाहौर में लाहौर आर्य समाज की जो शाखा है उससे ये जुड़ते हैं। तो ये बार बार ये लाहौर आ रहा है यहाँ पे। तो पहले आपके ये मेन मेन पॉइंट क्लियर है। लाहौर जो है ये उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। लाहौर में लाहौर आर्य समाज की शाखा से ये जुड़ते हैं। और जैसे आर्य समाज की शाखा से जुड़े, तो अब निश्चित सी बात है कि इससे से जुड़े हुए कुछ जो कार्य होंगे वो भी ये कार्य करेंगे। जैसे इन्होंने एक आर्य समाज नाम से बुक भी लिखी थी, आर्य समाज नाम से पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा। एक ये मैंने आपको बता दिया कि दयानंद एंग्लो वैद्य जो कॉलेज है इसकी स्थापना की थी लाला हंसराज के साथ मिलकर। और इसके अलावा एक आर्य गजट पत्र, उसका भी संपादन इन्होंने किया था इस आर्य समाज की शाखा से जुड़ करके। तो ये दो तीन मेन मेन पॉइंट हैं, ये आप विशेष तौर से इसमें ध्यान में रखें। इसके बाद में आता है कि स्वदेशी आंदोलन जो होता है 1905 में, कहां था? मुख्य रूप से बंगाल में। तो स्वदेशी आंदोलन जब हम आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन, तो वहां आएगा स्वदेशी आंदोलन, वहां पूरा और आगे इसको देखेंगे डिटेल में हम। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से था कि जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उन्हीं का ही प्रयोग किया जाए।
तो उस स्वदेशी आंदोलन का, जो कि 1905 में मुख्य रूप से कार्यस्थल था बंगाल और बाकी स्थानों पर भी वो होता है, तो स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने ही किया था। तो जब इन्होंने यहां नेतृत्व किया तो इन्हें जो है वो गिरफ्तार करके और मांडले जेल, जो कि म्यांमार या इसको हम लिख सकते हैं बर्मा, यहां पर इनको भेज दिया गया था। और बाद में जो सबूत होते हैं, साक्ष्य, वो कोई मिले नहीं इस तरह के। तो सबूत या जो साक्ष्य के अभाव के अंदर फिर बाद में इनको वापस छोड़ दिया गया। लेकिन ये प्रश्न आपके ये बहुत महत्वपूर्ण है, मांडले जेल वाला। और भी कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता हैं, क्रांतिकारी, उनका आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो भी आएंगे कि उनमें से भी कई थे जो इस मांडले जेल में उनको भेजा गया था। इसके बाद में है, ये उग्रपंथी विचारों के समर्थक थे। देखिए उस समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद में शुरुआत के अंदर जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस से जुड़े हुए, वो थे उदारवादी। और उदारवादियों से मतलब ये था, उदारवादी या आप इनको कह सकते हो नरम दल वाले, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रमुख उदारवादियों के अंदर आते थे। ये उदारवादियों का ये मानना था कि जो अंग्रेज सरकार है उससे भारत को लाभ ही हो रहा है, उनका यहां रहना भारत के हित में है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये इनका ये मानना था कि अंग्रेज बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अगर हम इनसे विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारी बात को मानेंगे। तो इस तरह की जो सोच है वो थी उदारवादियों की। लेकिन इस सोच से कुछ हासिल नहीं हुआ और बाद में जैसे जैसे समय निकलेगा तो गर्म दल के जो नेता हैं वो हमारे सामने आएंगे। मुख्य रूप से तीन थे, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अब जो इनको आप चाहे ये कहें, चाहे गर्म दल से संबंधित या उग्रपंथी विचारों के, जो इसमें विनती जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक का बहुत प्रसिद्ध एक कथन आता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। तो ये वो लोग हैं जो विनती करने में या याचना करने में यकीन नहीं करते थे। लेकिन इन तीनों के अंदर भी जो लाला लाजपत राय है, ये थोड़ा सा क्या है, जो ये नरम दल के नेता हैं इनका थोड़ा सम्मान करते थे और गरम दल और नरम दल में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते थे। तो बहुत बार ऐसा भी लगता था कि ये हैं कौन से दल के अंदर, उग्रपंथी विचारों में है या नरम दल वालों की तरफ हैं। लेकिन इनका प्रयास रहता था कि दोनों में सामंजस्य बना रहे और वो ही देश के हित में है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। मुख्य रूप से हम इनको उग्रपंथी विचारों के अंतर्गत ही मानते हैं, जो कि याचना या भिक्षा, जो इस तरह की भिक्षावृत्ति जिसको आप कह सकते हो, उसमें यकीन नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में लाला लाजपत राय जो हैं, ये थोड़े दोनों दलों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते थे। तो इस कारण से जो मिंटो है और होर्डिंग, तो उनके द्वारा लाला लाजपत राय के लिए कुछ बातें कही गई थी, कोई स्टेटमेंट, वो आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि नोट्स के लास्ट में मैंने लिखा है उसको। क्या है वो? मिंटो ने यह कहा था कि कांग्रेस जो है वो वफादार है, कांग्रेस वफादार है, मगर लाला जी यानी लाला लाजपत राय जो है वो क्या है, खतरनाक हैं। एक तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा मिंटो का। और इसके बाद होर्डिंग का एक और था कोटेशन, उन्होंने सिर्फ नाम लिया था लाला लाजपत राय के लिए। क्या कहा था इनको? खतरनाक षड्यंत्रकारी। भाई इनको ऐसा लगता था कि ये है कौन से ग्रुप में, और जो आदमी दोनों ग्रुप के अंदर बैठ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ मिलके कुछ क्या कर रहा हो, षड्यंत्र कर रहा हो। तो होर्डिंग ने इनको क्या कहा था, लाला लाजपत राय को, खतरनाक षड्यंत्रकारी। और मिंटो ने क्या कहा था इनके लिए कि कांग्रेस तो वफादार है,
लेकिन लालाजी जो है वो खतरनाक है। तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, ये आप ध्यान में इसको रखना। और एक चीज मैं आपको ये पॉइंट यहाँ और मेंशन कर दूं, हालांकि आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन आएगा तब वहां भी हम इस चीज को देखेंगे। देखिए, ये जो सामंजस्य बिठाने वाली बात थी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और इस सामंजस्य बिगड़ने से आगे कितने दुष्परिणाम हुए इस देश में, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है और उसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब और उसके बाद में क्या हुआ था कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको कहां भेज दिया गया था? जेल भेज दिया गया। और एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कांग्रेस पूरी तरह से निष्प्रयासी सी हो गई कि बिल्कुल ही अब कुछ भी कोई महत्वपूर्ण नेता जो है वो नहीं है बाहर जो विरोध करे किसी भी चीज का। मतलब एक तरह से सुसुप्ता अवस्था के अंदर कांग्रेस चली जाती है। कब? 1907 के बाद। वो फिर 1916 से वापस जो है फिर एक नए सिरे से हम देखेंगे। लेकिन ये जो बीच का एक गैप था, खालिस्तान, कि बाल गंगाधर तिलक जैसे महत्वपूर्ण नेताओं को जेल भेज दिया गया था। और तब अंग्रेजों के पास में एक बहुत बड़ा अवसर आया और उन्होंने इस खाली स्थान के अंदर, ये जो खाली समय चल रहा था, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम भारत में आता है। और आप जानते हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व जो है वो पहली बार इसी एक्ट में दिया गया था। और इसी ने भारत के अंदर जो विभाजन की आप एक तरह से नींव कह सकते हो, कि जो आपस में सांप्रदायिकता और ये जो नफरत है, ये कैसे आगे गई, कैसे? ये इसी 1909 के एक्ट से। और जब ये 1909 में एक्ट बनता है, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था जो सही तरीके से पूरी तरह से इसका विरोध कर सकें। तो ये जो बीच में खाली स्थान बना, उसका किस तरह से अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। उनको पता था कि अब जो कांग्रेस में फूट है और महत्वपूर्ण जो नेता थे उनको भेज दिया जेल, तो कोई इस तरह का था नहीं जो इतना भारी रूप से अंग्रेजों का प्रतिरोध कर सके। और अंग्रेजों ने अपना यह भारत शासन अधिनियम 1909 का पार्लियामेंटो अधिनियम लेके आ गए। तो इसलिए यह सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते थे लाला लाजपत राय जी। 1914 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड से कहां चले गए? अमेरिका चले गए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 1914 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कहां जाते हैं? इंग्लैंड गए थे। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसके कारण, कब शुरू हुआ था प्रथम विश्व? 1914 में। तो शुरू हो जाता है तो फिर ये वहां से कहां चले गए? अमेरिका। अब अमेरिका के अंदर कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनकी ये स्थापना करेंगे और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अक्टूबर 1917 में इन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या? कि न्यूयॉर्क में अक्टूबर 1917 में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं। ये जो भी थी होम रूल जो सोसाइटी वगैरह, तो ये जब राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह वाला टॉपिक आपका आएगा, वहां पर ये सारी होम रूल जो लीग है, सोसाइटियां हैं, ये सब वहां आपके आएगी। और इसी होम रूल जो इनकी थी होम रूल जो सोसाइटी, तो इसके अंतर्गत 1918 में यंग इंडिया पत्रिका भी यह आरंभ वहां करते हैं, कहां? अमेरिका में। और इसी यंग इंडिया नाम से इन्होंने बुक भी लिखी थी। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। ये यंग इंडिया नाम से जो पत्रिका है वो भी आरंभ की और इस नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। और ये जो सोसाइटी थी, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया था? सदरलैंड को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट और है इसी में ही, न्यूयॉर्क में ही इन्होंने हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो दो सोसाइटी देखिए, न्यूयॉर्क से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण जो काम आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि ये इंग्लैंड से जो अमेरिका जाते हैं, तो उस दौरान ये बीच में जापान और चीन,
वहां भी जाकर के आते हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा चीजें वो नहीं है महत्वपूर्ण आपके अकॉर्डिंग। तो ये न्यूयॉर्क से संबंधित दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहला तो ये क्या कि इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसकी भी वहां इन्होंने स्थापना की थी। तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। 1920 में फिर ये वापस भारत आते हैं। तो आप देख लीजिए कि इस दौरान अंदर कहां थे, वहां थे न्यूयॉर्क में। 20 में भारत आ गए, और आप जानते हैं कि उस समय भारत में स्थिति क्या थी। भारत के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो नेता हैं वो आ चुके थे, और कौन? महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन यहां गांधी जी चला रहे हैं, और ये 1920 में भारत आते हैं। कांग्रेस के कोलकाता में हुए विशेष अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। और असहयोग आंदोलन के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये कुछ मेन बिंदु हैं। ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का जो कोलकाता का विशेष अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। उसके बाद है 1921 में लाहौर में नेशनल कॉलेज और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की उन्होंने वहां स्थापना की थी। और वहीं पंजाब नेशनल बैंक, उसकी भी स्थापना करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। 1921 में कई जगह 20 भी लिखा आता है, 1920-21 लिख देते हैं, लेकिन 21 जो है वो सही है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना करते हैं। 1926 में केंद्रीय असेंबली में स्वराज दल के उपनेता चुने गए, लेकिन कुछ ही समय में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ये स्वराज दल वगैरह ये सब आएंगे आपके टॉपिक सीधा, इन्होंने जैसे ये नाम दे दिया जो शुरुआत में सिलेबस में। राष्ट्रीय आंदोलन जब आता है तब वहां घटनाएं एक के बाद एक क्लियर होती है कि ये सब चीजें जो भी दल वगैरह बनते हैं, क्यों बने, कैसे बने, वो पूरा एक सीक्वेंस है उसका। तो ये सब चीजें आपके बीच में जैसे नाम आ रही हैं, ये स्वराज दल वगैरह, ये सारी चीजें आपके उस राष्ट्रीय आंदोलन में सब क्लियर हो जाएगी। मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर, क्योंकि यहां मैं बता दूं और वहां भी आपको दोबारा फिर वो चीज बतानी होगी, तो वो चीजें हम वहां देखेंगे। अभी पर्टिकुलर इनसे संबंधित जो जुड़ी हुई चीजें हैं, त्यागपत्र दे दिया इससे, स्वराज दल से, और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस दल की उन्होंने स्थापना की। उसके बाद में देखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, और श्वेत कमीशन भी इसको कहते हैं। क्यों हुआ था ये? 1919 का जो एक्ट था उसकी समीक्षा करने के लिए, जो 1919 का एक्ट था भारत शासन अधिनियम, उसकी समीक्षा करने के लिए। और ये हालांकि 10 साल बाद आना था, यानी 1929 में। तो एक तो ये पहले आ गया, 1927 में रवाना हुआ वहां से, यहां 28 में आता है, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो फिर सब लोगों ने इसका विरोध किया था, जितने भी नेता थे। और उसमें लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में इसका विरोध होता है। तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है जब ये विरोध करते हैं। इनके नेतृत्व में काफी लोगों ने विरोध किया, तो इनके भी जो है वो लाठी का वार लगता है। तो लाला जी ने क्या कहा था कि मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील या अंतिम कील साबित होगा। तो कि मेरे पर जो ये प्रहार है लाठी का, ये अंग्रेजी सत्ता, ब्रिटिश साम्राज्य का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित होगा। तो ये कथन था लाला जी का, आप ध्यान में रखिएगा। और चूंकि वो लाठी की जो लगती है तो उससे घायल तो हो ही जाते हैं, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक तो इन्होंने जीवनियां लिखी थी कई लोगों की जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जैसे मेजिनी और गेरिबाल्डी। तो ये दोनों तो देखिए इटली के थे। ये इटली के बहुत महत्वपूर्ण नेताओं में नाम आता है, मेजिनी और गेरिबाल्डी का। और
उसके बाद में श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, महर्षि दयानंद सरस्वती, अशोक, गुरुदत्त विद्यार्थी, तो इन सब के नाम से जो है इन्होंने ये जीवनियां लिखी थी, यानी पुस्तकें लिखी थी। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और ये शुरू वाली जो पुस्तकें हैं, ये सब मैजिनी, गैरिबाल्डी, ये दो किताबें हैं, मैंने लिखा है मैजिनी व गैरिबाल्डी, ये दो अलग अलग किताबें हैं। ये नाम तो साथ में वह लिख के इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों इटली से संबंधित हैं। तो ये सब उर्दू के अंदर लिखी गई पुस्तकें थी। ये मैजिनी, गैरिबाल्डी, श्री कृष्ण, शिवाजी, दयानंद सरस्वती। हालांकि कोई आपसे भाषा वो नहीं पूछता, लेकिन सिर्फ बस इंफॉर्मेशन के लिए। और इसके बाद में दूसरी इनकी पुस्तक आती है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। तो डेब्ट जो होता है वो ऋण होता है, कि इंग्लैंड का भारत को ऋण। फिर उसके बाद है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसके पश्चात आती है अनहैप्पी इंडिया। और अनहैप्पी इंडिया हो गई, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि यंग इंडिया नाम से इन्होंने बुक भी लिखी थी, तो यही पुस्तक है यंग इंडिया। प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने लिखा था कि भारत के अंदर जो नेशनल एजुकेशन है उसके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं। जैसे इन्होंने कई जो है पत्र वगैरह निकाले थे, जिसको आप न्यूज़पेपर या उस तरह से कह सकते हो। तो एक तो था पंजाबी नाम से, और ये था कौन सा, अंग्रेजी भाषा में, ये ध्यान रखिएगा, पंजाबी नाम से, और ये था कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। लाहौर से निकला था 1904 में। नेक्स्ट है वंदे मातरम, ये किस भाषा में था, उर्दू में। तो ये 1920 में निकाला था इन्होंने। और नेक्स्ट आता है द पीपल, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर था। अब जो कुछ ऊपर मैंने आपको चीजें बताई थी महत्वपूर्ण, कोई स्टेटमेंट वगैरह हैं, जैसे मिंटो का था, होर्डिंग का था, तो वो मैंने लिख दिए हैं साथ में ताकि आपको ध्यान में रहे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस वफादार है लेकिन लालाजी खतरनाक है, और होर्डिंग ने लालाजी को खतरनाक षड्यंत्रकारी कहा था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की थी लाहौर में। किसने, लाला लाजपत राय ने। ये ऊपर पॉइंट रह गया था, इसको मैंने नीचे यहाँ लिख दिया है। तो ये लाला लाजपत राय जी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी है, और पूरी पूरी संभावना है कि इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।